अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नादिया खान ऑनलाइन अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडीओ 630 रिसर्च प्रोजेक्ट जो B8 के स्टूडेंट्स का है। इसकी लास्ट असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 6। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में आपको अपनी कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करवानी है। और ये असाइनमेंट जो है ये आपके 50 मार्क्स की है। इस असाइनमेंट में मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी। और इसमें हम बात करेंगे कि आपको इस असाइनमेंट में बेसिकली करना क्या है। ये नहीं है कि आपको जस्ट अपनी प्रीवियस असाइनमेंट्स को कंपोज करना है एक फाइल में और सबमिट करवा देना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके 50 मार्क्स के असाइनमेंट है जो कि जिस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है इसमें आपने the report should be complete including all assignments. The comments of the supervisor should incorporated in the final report. ठीक है, उसमें जो है तमाम आपने ये इस चीज़ को नोट करना है कि तमाम वर्क जो है वो आपने किया हो, जो भी आपका थीसिस का फॉर्मेट है उसको आपने फॉलो किया हो। और लेट असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। प्लेजरिज्म का जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है। और अच्छा, इसमें बेसिकली इसमें डिस्कशन कर लेते हैं कि ये असाइनमेंट्स जो है कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जो हमारे प्रीवियस असाइनमेंट्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं तो क्या हम फेल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें से 50 मार्क्स की अगर ये असाइनमेंट है तो इसमें अगर आप 90% मार्क्स भी ऑब्टेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, और प्रीवियस असाइनमेंट्स में अगर आपके टोटल 20 हैं या 25 मार्क्स हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन ये है कि आपने अपनी असाइनमेंट को इस असाइनमेंट को अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। इसके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 75 प्लस मार्क्स हैं। टोटल इसके 150 मार्क्स हैं और आपको चाहिए इसको पास करने के लिए 75 प्लस मार्क्स। ठीक है। और अगर आपके मार्क्स कम हैं प्रीवियस असाइनमेंट्स में, अगर आप ये असाइनमेंट करते हैं तो आपका सब्जेक्ट ये पास हो सकता है। अच्छा, हाउ टू मेक टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जी आपने टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाने हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम बात करेंगे कि आपको इस असाइनमेंट में करना क्या है। सबसे पहले आपने उन तमाम ग्रेडेड असाइनमेंट्स को आपने डाउनलोड करना है और उसमें जो भी कमेंट्स हैं सुपरवाइजर की तरफ से आपने उनको जो है वो इम्प्रूव करना है। उन कमेंट्स को अकॉर्डिंग टू कमेंट्स इंस्ट्रक्शंस आप अपनी असाइनमेंट प्रीवियस असाइनमेंट्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। और सेकंड स्टेप जो है आप इस एपीए फॉर्मेटिंग को फॉलो करेंगे और प्लेजरिज्म भी आप चेक कर सकते हैं। प्लेजरिज्म के लिए जो है वो टर्निटिन काउंट यूज होता है जो कि हर स्टूडेंट के पास नहीं होता या आपको इजीली वो एक्सेस नहीं दी जाती, नेट पे भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने प्लेजरिज्म चेक करवाना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास ये अकाउंट अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने सैम्पल थीसिस को फॉलो करना है जो आपके एलएमएस पे अवेलेबल है। इसकी फॉर्मेटिंग को अब हम इसकी फॉर्मेटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो इसके स्टार्टिंग वाले पेजेस हैं सैम्पल थीसिस आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके एलएमएस पे अवेलेबल है। वो पेजेस आपने ऐड करने हैं। टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट आपने ऐड करनी है और जो टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट आपने ऐड करनी है वो इस फॉर्म में ऐड करनी है। उसके बाद जी हर चैप्टर जो है वो न्यू पेज से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद जो आपने फॉर्मेटिंग फॉलो करनी है वो डबल स्पेस हो और लेफ्ट अलाइंड हो। ठीक है, और जो आपकी हेडिंग है वो बोल्ड हो और 14 को, और जो सब हेडिंग है वो 12 की होनी चाहिए। उसमें जो मार्जिन है
वो 1 इंच ऑन टॉप, बॉटम और राइट, और 1.5 जो है वो लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद जो है तमाम टेबल्स जो हैं वो आपने APA फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है। जो भी आपके कमेंट्स हैं प्रीवियस फाइल में, उसको आपने मस्ट रिमूव करना है और उसको इम्प्रूव करना है। अब चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऐड करना है, जिसमें 4 to 5 पैराग्राफ आप ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड होना चाहिए, जो भी रिसर्च टॉपिक है आपका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, क्वेश्चंस हो और सिग्निफिकेंट स्टडीज। ठीक है। ये हेडिंग्स जो हैं उसमें मस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए आपके चैप्टर नंबर 1 में। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 जो है मैक्सिमम आपका 20 to 25 पेजेस पे मुश्तमिल होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 में भी ये सारी हेडिंग्स जो हैं इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 5 है, रेफरेंसेस हैं अपेंडिंग से, जिसमें जो भी आपके क्वेश्चनर हैं वो आपने अटैच करने हो, और रेफरेंसेस जो हैं वो आपके APA स्टाइल में होने चाहिए। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है। देखें, आपकी जो हेडिंग है सबसे पहले आपने करना ये है, आपने यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे हेडिंग शो हो रही होगी, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। इसकी सबसे पहले आपने सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, हेडिंग 1, और यहाँ पे आपका जो फॉन्ट साइज आपने रखना है वो आपने करना है, मतलब ब्लैक आ जाएगा, और इसमें ये 14। ठीक है। ये हमने हेडिंग 1 का फॉन्ट सेट कर ली। इसी तरह से हम हेडिंग 2 को सेट करेंगे, जो हमारी सब हेडिंग्स होंगी। अब ये देखें जी, ये चैप्टर नंबर 1 है, इसको हमने हेडिंग 1 जो हमने सेट किया होगा, इसी तरह से हमारी हेडिंग 2 ये आ जाएगी। ये मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू मेक टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं आपने उसको फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली इसको इस तरह से सेट कर लेना है। ठीक है। अब मैंने इसको सेट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बार में ये ऑप्शन शो हो रहे होंगे, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपने जाना है। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, और यहाँ पे जो है आपने इसके सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देखेंगे आपके पास, और जो भी फॉर्मेट आपने रखना है, आपका जो फॉर्मेटिंग है टेबल ऑफ कंटेंट की, आपने उसको ही फॉलो करना है। ये आप देख सकते हैं कि जी ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये हमारे पास क्रिएट हो गया है। ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, लेकिन आपने फॉर्मेटिंग वही फॉलो करनी है जो आपको बताई गई है। और इसी तरह से अगर आपने साइटेशन देनी है तो आप एंड नोट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जो आपको नेट से मिल जाएगा। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को पेड सोल्यूशन चाहिए, अगर आपने प्रीवियस असाइनमेंट्स की मिस्टेक्स को रिमूव करवाना है, प्लेजरिज्म चेक करवाना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।